सर हाँ देव बोल। सर एक बार आप वो लास्ट वाला एग्जांपल वापस समझा सकते हो? लास्ट वाला एग्जांपल जहां पर साइलेंट ही स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है, यही वाला। देख हमने क्या पढ़ा, वैसे तो साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस जहां पर साइलेंस फ्रॉड है वहां दो चीजें आती है। क्या? नंबर वन, कि सर जहां पर चुप रहना खुद स्पीच के बरोबर हो जाता है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से पूछा, यदि तू चुप रह गया तो मैं मान लूंगा इस प्रोडक्ट में सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, जिस काम को करने के लिए था वही है, बना था वही, बिल्कुल वो सही से परफॉर्म करता है, यदि तू चुप रहेगा तो मैं ये मान लूंगा। मिस्टर ए को पता था इस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है। अब ये चुप रह जाते हैं ना मिस्टर बी के क्वेश्चन पूछने के बाद में भी, अब ये साइलेंट रह जाते हैं, तो उनका साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच दैट एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस प्रोडक्ट। नाउ इज ही कमिटिंग अ फ्रॉड और नॉट बाय रिमेनिंग साइलेंट आफ्टर दिस क्वेश्चन ऑफ मिस्टर बी? समझ आया? क्या आया या नहीं आया? यस सर। ये यस ऐसे सर, कोई यस सर। साइन नहीं होता है, ऐसे कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, आया या नहीं आया? नहीं आया तो वापस समझ। नहीं शर्म, नहीं, आ गया आ गया। शर्म मत करना, हो जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आ जाओ। तो सर जहां पर साइलेंस खुद फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर साइलेंस इज इन इक्विवेलेंट टू स्पीच, केवल इतने से पोर्शन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन द सिचुएशंस वेयर साइलेंस इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड। तो आपको पहले समझाना होगा, मेयर साइलेंस वैसे तो फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन इन दो सिचुएशंस में साइलेंस फ्रॉड के बराबर हो जाता है। ठीक है, केवल इस सिचुएशन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। चलो, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, वहां पर साइलेंस फ्रॉड के बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। कौन? शेरीन, एग्जाम्पल पढ़। A says to B, "If we do not deny it, I shall assume that the horse is sound." A says nothing, his silence amounts to speech. इज साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। ठीक है, ये वही सेम ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे, वेयर देयर इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। सेकेंड, सर जहां पर जो चुप रह रहा है ना, उसकी ड्यूटी थी कि वो चुप नहीं रहे, वो कुछ बोले, और उसने नहीं बोला, वो साइलेंट रह गया, तो वो फ्रॉड कर रहा है। तो सर कहां कहां ड्यूटी होती है कि उसे चुप नहीं रहना है, बोलना है? कि सर यदि कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट बन रहा है, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अभी समझाता हूं आपको। सेकेंड पॉइंट जहां पर चुप रहना फ्रॉड के बराबर होता है, क्या? कहां पर? जहां पर चुप रहने वाले को चुप नहीं रहना था, बोलना था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु वॉज कीपिंग साइलेंस, इट वॉज हिज ड्यूटी टू स्पीक एंड नॉट टू रिमेन साइलेंट। सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, दो एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी को कार बेचना चाह रहे हैं। मालूम है कार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो साइलेंट रहते हैं। ठीक है, मिस्टर बी ने आए, गाड़ी चेक की, खरीद के ले गए। ठीक है, मिस्टर ए चुप रहे। क्या मिस्टर ए फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं सर, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड के बरोबर नहीं होता है। हमने फर्स्ट रूल में यही पढ़ा था। इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करता हूं। मिस्टर ए जो है वो है फादर, और ये जो बी जो है ये है डॉटर। ठीक है, अब फादर अपनी कार अपनी डॉटर को बेच रहे हैं। ठीक है, फादर अपनी कार अपनी डॉटर को बेच रहे हैं। ठीक है, फादर को पता है कार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सर ये रिलेशनशिप कैसा हो गया? ये आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप हो गया है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया है। यहां पर इनका चुप रहना नहीं, बोलना बनता है, बेटा इस कार में ये गड़बड़ है, या तो सही करा लेना या देख के खरीद। ठीक है, कल को कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो यहां पर इस रिलेशन को इज्जत देनी पड़ेगी आपको, और खुद से बोलना पड़ेगा,
यहाँ पर साइलेंट रहना फ्रॉड हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले से चला के, क्योंकि सामने वाला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आप पे विश्वास कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में साइलेंट नहीं रहे, खुद चला के बता दे कि प्रोडक्ट में क्या क्या करना है। क्या ये बात समझ में आई? कौन सी बात? कि सर इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। बोलना उसकी ड्यूटी है, चुप रहना नहीं है। क्या? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जहां पर होता है वहां पर बंदे को चुप नहीं रहना है, वहां पर खुद से चला के बता देना है कि भैया ये गड़बड़ियां हैं, देख के लेना या सही करा लेना। शिरीन जॉन बोल। सर मेरे को पहले के इससे कोरिलेट करने को नहीं हो रहा, वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट के बेसिस पे रिजेक्ट होएगा ना एज एन कॉन्ट्रैक्ट। ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं, ये लोग खरीद और बेच रहे हैं, ये लोग खरीद और बेच रहे हैं, ये लोग कमर्शियल एग्रीमेंट बना रहे हैं, बिजनेस एग्रीमेंट बना रहे हैं। समझ लिया? ओके सर। है? अभी अभी समझ आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जहां पर होता है वहां पर चुप रहना फ्रॉड हो जाता है, वहां इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन फादर टू स्पीक। ठीक है। सो ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड। ए ने बी को एक घोड़ा बेचा जो ए को पता था अनसाउंड था। ए ने कुछ भी नहीं बोला बी को घोड़े के पागलपन के बारे में। दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए, ये ए के द्वारा कोई फ्रॉड नहीं है। बट इफ बी इज एज डॉटर and has just come of age, here the relation between the parties is fiduciary relationship, it would make it A's duty to tell the B that the horse is unsound। ठीक है, सिचुएशन के कारण, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के कारण फादर की ड्यूटी बन गई, भैया बच्चे को बता के फिर बेचो। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, मान लो ये इंश्योरेंस कंपनी है, अब खनक को एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है किसी भी तरीके की, ठीक है, तो खनक से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म है ना उसमें सब कुछ सही सही भरे, कि ये कनक अदरवाइज मत लेना। खनक यदि डायबिटिक है तो यहाँ पर उसको मेंशन करना चाहिए मुझे डायबिटीज की बीमारी है, ठीक है। खनक यदि खनक को यदि ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर है ये बताना चाहिए। खनक का यदि कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को वो सारी बातें बतानी चाहिए। खनक यदि स्मोकर है तो उसको बतानी चाहिए कि मैं स्मोकर हूँ, ठीक है। इन सब कारणों से ही तो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है या नहीं, और यदि देनी है तो प्रीमियम रेगुलरली चार्ज करना है या हायर प्रीमियम चार्ज करना है, ठीक है। यदि खनक इन सब इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हुए इन सारी बातों के बारे में साइलेंट रह जाती है, ये सोचते हुए कि साइलेंस इज नॉट इक्वलेंट टू फ्रॉड, ठीक है, तो वो गलती कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक वट एवर प्रॉब्लम ही इज हैविंग, वो पहले से इंश्योरेंस कंपनी को बता देना चाहिए। अदरवाइज वो फ्रॉड करके पॉलिसी इशू करवा रहा है इंश्योरेंस कंपनी से। जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले से बता दो। क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस समझ में आ गया? है ना? यहाँ खुद इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। अब वो चुप रह रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। ठीक है भाई कनक, चुप नहीं रहना। लोग गलती यही करते हैं, पहले से बताते नहीं है, बाद में जब राज खुलते हैं ना कि ये तो पहले से बीपी के पेशेंट हैं या डायबिटिक है या स्मोकर हैं, तो उनका पूरा क्लेम ही रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज। मैरिज से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं उनमें इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। हस्बैंड वाइफ, जो प्रोबेबल हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, जो प्रोबेबल मतलब वुड बी हस्बैंड वाइफ हैं, उनको एक दूसरे से पूरी सच्चाई के साथ में सारी बातें बताना चाहिए। ये इट इज देयर ड्यूटी टू स्पीक। इफ दे आर रिमेनिंग साइलेंट और फिर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो बहुत गलत बात हो रही है, वो फ्रॉड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, अब हमारे ये ज्यादा काम का नहीं है इसलिए इस पे ज्यादा पॉन्डर अपॉन और नहीं करूंगा। सेम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, कौन सर है भाई? झील।
रिया है, झील है, कौन बोल रहा है बेटा? सर झील। हाँ झील बोलो। सर अभी मैरिज में अगर सपोज एक लड़के के साथ मेरी शादी फिक्स हुई है और उसने बोला नहीं कि वो ऑलरेडी एक शादीशुदा था, एक ही डिवोर्सी। तो और मैंने उसको पूछा नहीं, पर उसका राइट बनता है मुझे ये चीज बोलना। तो फिर ये एक अ, वो नहीं होगा, वो है। मेरे को सिचुएशन पूरी सुना ही नहीं दी। सिचुएशन में तूने बोला कि सर एक बॉय है, वो बॉय एक्चुअल में डिवोर्सी है, ठीक है, उसने तेरे को ये बात बता भी दी कि वो डिवोर्सी है, ठीक है, अब इस नहीं बताइए नहीं बताई। सर। हाँ, और उसने मेरे से शादी की, ऐसे बता बिना बोले कि वो एक ऑलरेडी शादीशुदा थी। तो वो एक ऑब्वियसली फ्रॉड हुआ ना। हाँ तो ये फ्रॉड ही हुआ ना, यदि उसने तेरे को सारी बात सच सच नहीं बताई तो। ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट में सब सारी पार्टीज को एक दूसरे को खुल के सब कुछ बताना है, चुप नहीं रहना है। फैमिली सेटलमेंट क्या हुआ रे? ये दादाजी हैं, दादाजी के दो बेटे हैं, इन दो बेटों की आपस में पूरी ट्री चल रही है इस तरीके से, बच्चों के बच्चों के बच्चों की। मान लो इन दादाजी की डेथ हो गई, इन दोनों की भी डेथ हो गई, तो इधर पे दारोमदार आ गया पूरा फैमिली सेटलमेंट करने का, जो भी बच्चे थे थर्ड वाली पीढ़ी पे आ गया। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है कि है ना सर, इसके इनके पास जो भी फैमिली से रिलेटेड माल है ताल है, सबको एक दूसरे को सब कुछ सच सच बता देना है और आपस में फिर सेटलमेंट करना है। यदि किसी ने अलग से छुपा लिया, चुप रह गए, बताया ही नहीं कि इन दादाजी की ये चीज मेरे पास पड़ी है, इनकी ये चीज मेरे पास पड़ी है, तो ये गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से फैमिली सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, इन फैमिली सेटलमेंट और फैमिली पार्टीशंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू स्पीक। वहां पर यदि वो साइलेंट रह जाते हैं तो वो फ्रॉड कर रहे हैं। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। पीक वर्सेस गरने रूल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पीक वर्सेस गरने का केस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सर आपने एसेट्स तो बता दी, मेरे पास कंपनी में इतनी सारी हैं, लाइबिलिटीज में आपने दो चार लाइबिलिटीज को ओमिट कर गए, उनके बारे में साइलेंट हो गए, बताइए नहीं। तो क्या आप फ्रॉडुलेंट तरीके से शेयर इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पर चुप रह जाना लाइबिलिटीज के बारे में या किसी भी और चीज को जिसको बताना था उसके बारे में ओमिट कर देना या चुप रह जाना, साइलेंट रह जाना, वो फ्रॉड होएगा। तो सर यहाँ पर ड्यूटी है, प्रोस्पेक्टस में सारी बातों को स्पीक करो, बोलो, खुल के बताओ, ठीक है, अदरवाइज तुम गलत तरीके से फ्रॉडुलेंटली शेयर अलॉट करते हो। ठीक है, क्या ये सब सिचुएशन समझ में आ गई जहां पर साइलेंस फ्रॉड के बराबर होता है पहले और दूसरे में? यस और नो? यस। ये मैं तुमसे सबसे, इन ऑल द अबव इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, दैट इज द ड्यूटी टू स्पीक। ठीक है बॉस। अब देखो, मैं ये जानबूझ के नोट वाला सेगमेंट आज नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा ज्ञान तुमको आज दे दिया ना तो तुम्हारे को दिमाग में वॉमिटिंग हो जाएगी खुद के ही। इसलिए क्या है, जो मैंने पॉइंट्स बताए ना, 1 2 3, 1 2 3, 3 में दो सब पॉइंट्स, उनको इस ऑर्डर में याद रखना। कोई माई का लाल एग्जामिनर तुम्हारे को एग्जाम में घुमा नहीं पाएगा, जो ज्ञान मैंने आज दिया है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब ये इतना सा नोट जो है, ये कल सब पढ़ के आएंगे जो मैंने आज पढ़ाया है। जो भी आज पढ़ाया है ना, साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड वाली बात, ये सब जने आज पढ़ के आएंगे, मतलब कल की क्लास में पहले से पढ़ के आएंगे, फिर मैं तुमको ये नोट पढ़ाऊंगा। अभी बता दिया जबरदस्ती में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। तो ये पॉइंट कर, और ये करने के बाद में तुम्हारा फ्रॉड वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और हम मिसरिप्रेजेंटेशन वाला पोर्शन चालू कर देंगे। तो इस कल क्या क्या हो जाएगा? कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड के बाद में हम कोशिश करेंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन भी कल हो जाए,
तो अपना बहुत मेजर पोर्शन कल निपट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं अब सब लोग कल 8:30। 3 जनों को छोड़ के बाकी सब क्लास से जा सकते हैं यदि डाउट नहीं हो तो। ईशा बांगड़, अब डाउट सॉल्व हो गए सारे? सर अभी भी थोड़ा ऐसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर कोई थोड़ा अनसाउंड माइंड का है तो सेलर को बताना चाहिए ना, अगर नहीं बताएगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा। अब एक बात बता, बायर तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? अरे नहीं, बट बताना तो चाहिए ना। बायर तेरा मामा लगता है क्या? अरे बट बताना तो चाहिए। नहीं बताना है, नहीं तो दुनिया चलेगी नहीं बेटा। साइलेंस, चुप रहना। देखो तुम गलत हो इसीलिए गया। कहते हैं बेटा तुम अपने आंख नाक कान खुले रखो। आंख नाक कान लॉ से खुलते हैं। ठीक है, तो लॉ पढ़ ली ना आज, तो आज के बाद में कोई जिंदगी में इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हो ना, तो पूछ लेना। यदि तू चुप रहा तो मैं मान लूंगा सब कुछ सही है, अब वो बेटा फंस जाएगा चुप रहेगा तो। ठीक है, ओके। तो अब डाइजेस्ट अब कर लेना, कुछ चीजें है ना करेले जबरदस्ती डाइजेस्ट करने पड़ते हैं, तो अब कर लेना। चलो। ठीक है सर।